कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जो इस वक्त एक पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में उनका हर एक बात पर झगड़ा हो रहा था। जो भी टॉपिक उनके दिमाग में आता उस पर बहस छिड़ जाती। उनका ध्यान एक बार के लिए इतना भटक गया कि एक दूसरी गाड़ी से वह टकराने ही वाले थे। जब वह अपने बेटे के घर पहुंचे, लेरी ने जॉन के हाथ में लगी हुई बैंडेज को उनकी शर्ट में छुपा दिया और उसे याद दिलाया कि आज तुम्हें पूरे परिवार को अपने कैंसर के बारे में बताना है। जॉन ने कहा कि मुझे बस एक दिन और चाहिए, क्योंकि वह आज की पार्टी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। परिवार ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। उनकी शादी को 65 साल हो चुके थे। उन्होंने जॉन को बताया कि बेसमेंट में उनकी पुरानी फ़ोटो का एक डब्बा मिला है। उसमें से एक फ़ोटो जॉन की पहली शादी की है, जो कि लूक नाम के एक आदमी की साथ थी जो युद्ध में मारा गया था। इसी बीच लेरी के गले में अचानक से कुछ अटक गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह ज़मीन पर गिर गया। कुछ सेकंडों बाद ही लेरी की अचानक से आंख खुली। वह चौंक कर एक ट्रेन में उठा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो लेरी ने देखा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं। वह उनके पीछे चला और जल्दी ही जंक्शन में पहुंच गया। वहाँ लोग अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेरी ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा कि मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप यहाँ बैठकर अपने असिस्टेंट का वेट कीजिए। कुछ घंटे बाद भीड़ कम हो गई और लेरी कुर्सियों पर ही सो गया था। अब एना आई और लेरी का नाम पुकारा। उसने बताया है कि मैं तुम्हारी ऐसी हूँ, मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब था कि लेरी मर चुका है और अब एना का काम था कि उसे सही जगह पर पहुंचाए। लेरी अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वह मर चुका है। एना ने लेरी को एक शीशा दिखाया। लेरी यह देखकर हैरान हो गया कि वह फिर से जवान हो गया है। एना ने बताया कि जब लोग जंक्शन पहुंचते हैं तो उनका शरीर वो वाला रूप ले लेता है जब वह अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश थे। जब एना उसे बिल्डिंग दिखा रही थी तो लेरी बार बार बोलने लगा कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। परेशान होकर एना ने उसे एक चमाट दिया ताकि वह रोना धोना बंद कर दे। मरने के बाद भी रो रहा था। तू पागल है क्या? उसने यह बताया कि यह कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है, यह बस थोड़े दिन का स्टॉप है जिसे तुम बदल नहीं सकते। चुन लिया तो चुन लिया। तभी एक अलार्म बजा और लेरी ने देखा कि सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़ रही है। एना ने लेरी से कहा कि यह लाल दरवाजे से भाग कर आया होगा, तुम कभी ऐसा मत करना, ठीक है? फिर एना उसे टेम्परेरी रूम में ले गई और उसे अलग अलग धर्मों के हिसाब से आगे की दुनिया दिखाई। लेरी को इस कमरे में 7 दिन तक रहने को मिलेगा, जब तक वह अपने आगे की जिंदगी को चुन नहीं लेता। अलमारी में उसके मनपसंद कपड़े रखे हुए थे। कपड़े बदलने के बाद लेरी ने टीवी चलाया, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पर यही दिख रहा था कि आप अपनी नई जिंदगी यहाँ शुरू करें, नहीं नहीं यहाँ शुरू करें। फिर वह जंक्शन घूमने गया। बहुत सारे स्टॉल देखे जो आगे की जिंदगी का सपना बेच रहे थे। आखिरी में भूला भटका वह एक बार में पहुंचा। जैसे ही वह बार में बैठा तो एक सुंदर औरत उसके पास बैठ गई और उससे फ्लर्ट करने लग गई। वह दिखा रही थी कि तुम्हारी आगे की जिंदगी दिलचस्प भी हो सकती है। जिस पर लेरी ने कहा कि सॉरी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। बारटेंडर लूक ने लड़की को रोकते हुए कहा कि बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है, जिसके बाद वह औरत चुपचाप चली गई। लेरी ने लूक से पूछा कि क्या तुम एक एंजल हो? पर लूक ने कहा कि वो भी उसकी तरह एक आत्मा है जो जंक्शन पर अभी नौकरी कर रही है। लेरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो वह लूक ने उसे रूल बताया। एक बार अगर तुमने आगे की ज़िंदगी चुन ली तो उसे तुम बदल नहीं सकते। दूसरे किसी ज़िंदगी में जाना भी अलाउड नहीं है। अगर कोई भी रूल तोड़ा, ज़्यादा दिन रुक गए या फिर अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की तो तुम्हें वॉइड में डाल दिया जाएगा। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, हमेशा के लिए। उनके बीच अच्छी बातचीत हो गई तो लेरी ने लूक को बताया कि यार, मेरी पत्नी को कैंसर है। मैंने वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगा। अब बुरा लग रहा है कि उससे पहले ही मैं ऊपर आ गया। खैर, 1-2 घटकाने के बाद लेरी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह एना ने बेड पर चढ़कर लेरी को उठाया। बेचारा लेरी चौंक कर उठा। खैर, फिर वह एना से पूछने लगा कि लोग यहाँ पर नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना ने कहा कि कुछ लोग यह मान ही नहीं पाते कि वह मर चुके हैं। कुछ अपने परिवार या जिनसे भी वह प्यार करते हैं उनका वो वेट करते हैं कि अगर वह भी मर जाएं तो वो यहाँ पर उनसे मिल पाएंगे और चले जाएंगे एक जगह पर। सबसे ज़्यादा बुरा तो उनके साथ हो रहा है जो चुन ही नहीं पाते। लेरी ने पूछा कि मेरी पत्नी का क्या हाल है? जॉन, वो भी जल्दी मरती होगी ना? लेकिन एना ने ये कहा कि यह इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल सकती। लेरी ने फैसला किया कि वह जॉन का फैसला करेगा। एना ने कहा कि देखो, 7 दिन का स्टे तो फ्री है, उसके बाद तुम्हें भी काम करना पड़ेगा अगर रुकना है यहाँ पर, और साथ ही बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन निकल गए लेकिन जवान का कोई पता नहीं चला।
एना ने कहा कि तुम श्योर हो ना, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कैंसर ठीक हो गया हो। उसके बाद लेरी ने फैसला किया कि वह एक प्यारा सा घर बसाएगा जोयान की याद में, ताकि जब भी वह यहाँ आए तो सब कुछ एकदम रेडी हो। उस रात लेरी ने अपनी पत्नी के लिए चिट्ठी लिखी। उसी वक्त कैंसर से जोयान भी मर गई। वह भी ट्रेन में उठी। अगली सुबह एना लेरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। लेरी ने एना को चिट्ठी देकर कहा कि जॉन को दे दे, लेकिन एना ने कहा कि यह रूल्स के खिलाफ है, अगर हो पाया तो कर दूंगी, पक्का नहीं कह सकती। लेरी अब स्टेशन की तरफ गया, जबकि जॉन ट्रेन से उतर रही थी। एस्केलेटर पर लेरी ने अपनी पत्नी को देखा, लेकिन जॉन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा, वह बेचैन होकर लेरी भी वापस हो लिया। वहाँ जॉन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही थी। दोनों मिले और प्यार से गले मिले। जॉन पहले से ही समझ गई थी कि वह मर चुकी है। उसने लेरी को डांटना शुरू कर दिया, और इस तरह से कौन मरता है, बेवकूफ़ हो क्या ध्यान से नहीं खा सकते। तभी वहाँ रायन आया, जो कि जॉन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। वो जॉन को लेरी से अलग करके उसके पहले पति लूक के पास ले गया, जो कि बेचारा 67 साल से उसका इंतज़ार कर रहा था। जॉन लूक को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई। तभी लेरी बीच में कूद पड़ा, अरे कुछ नहीं होता, लोग मर जाते हैं यार, नॉर्मल चीज़ है, चलो बेबी अपनी दुनिया में चलते हैं, जो कि मैंने हमारे लिए चुनी है। लेकिन जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। जल्दी उसे पता चला कि उसे दोनों में से एक पति चुनना पड़ेगा, इसके साथ ही वह अपनी मनचाही जिंदगी भी बसा सकती है। तभी रायन सभी रूल समझाते हुए उसे कमरे में ले गया। कपड़े बदलने के बाद अब रायन जॉन को उसके ऑप्शन समझा रहा था। तभी लूक वहाँ पर आया, डर के मारे कि उसे दोनों में से एक को चुनना होगा। जॉन ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। रायन का कहना था कि लूक बहुत अच्छा है, वह 67 साल से उसका इंतज़ार कर रहा है। उधर लेरी एना के सामने गुस्सा निकाल रहा था। एना ने बताया कि मेरा और जो रायन है ना, मतलब जैन का ऐसी, हम पहले रिलेशनशिप में थे, हमारी लड़ाई हो रखी है न, वो तो जान के भी तुम्हारे अगेंस्ट ही बोलेगा। लेकिन लेरी कहता है कि मेरी और जैन की शादी 65 साल की है, इतने साल तो वह लुक्का लुक जी भी नहीं पाया, हमारे साथ बच्चे हुए, पूरी ज़िंदगी बिताई है हमने। उधर जॉन और लूक जंक्शन में वॉक पर गए। वह दोनों थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। अचानक से दो गार्ड्स एक आदमी को पकड़ने के लिए भागे, जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड ने लूक को हाय कहा और तुरंत जॉय को पहचान लिया, यह कहकर कि आखिरकार आप पहुंच ही गई। यह सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब तो साफ था कि लूक उसके बारे में बात करता है। गार्ड्स के जाने के बाद लूक ने जॉन को रूल समझाए और साथ ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। वह प्यारी बातें बोलता रहा और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन जॉन पीछे हट गई क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और फिर जल्दी से वहाँ से भाग गई। कुछ ही मिनटों बाद लेरी जॉन के कमरे में घुस गया, बहुत सारे आगे की जिंदगी के ऑप्शन लेकर। जॉन घबरा गई और लेरी पर चिल्लाने लगी। उसने उसे भी वही जवाब दिया कि मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए और सोचने के लिए वक्त। वो कहने लगी कि पिछले कुछ दिन मेरे बहुत ही भारी थे, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें पता चला मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी मौत हो गई। इस बात से लेरी थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि वह वैसे भी उसे खास पसंद नहीं थी। लेरी को याद आया कि स्कॉट करने से जॉन हमेशा शांत हो जाती थी। बुजुर्ग होने के बाद से जॉन स्कॉट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब जवान होकर दोबारा से शरीर में ताकत महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा। उधर लेरी फिर से कुछ खा रहा था और उसका गले में दोबारा से खाना अटक गया। इस बात से जॉन अचानक से घबरा गए, लेकिन लेरी हंसने लगा कि मर तो चुका हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद लेरी आराम से बेड पर लेट के रिलैक्स करने लगा, लेकिन जॉन ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उस बेचारे को अपने बेसमेंट वाले कमरे में जाना पड़ा। लेकिन वापस जाते हुए लेरी ने एक बोर्ड देखा, जिसके बाद मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन था। जॉन को वह सिंगर बहुत ही पसंद था, इसीलिए लेरी ने एना से शो अरेंज करने की जिद की। जब लेरी ने अपने रूम में पहुंचा तो यह देखकर चौंक गया कि कितना छोटा रूम दिया है उसे। अगली सुबह लेरी जॉन को वेटिंग एरिया में ले गया। वहाँ एना उस सिंगर को गाने के लिए ले आई और खुद पियानो बजाने लगी, लेकिन वो आदमी अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा, सीढ़ियों पर से भी गिर गया। तब उन्हें समझ में आया कि यह कोई असली डीन मार्टिन नहीं, कोई बेरुपया है, मरने के बाद भी नकल कर रहा है। कितना गंदा आदमी है ये। लोग तुरंत उसके पास आया, उसे खींचकर अपने साथ ले गया और एक मुक्का दे मारा। फिर रेहान की मदद से लूक ने जॉन को फूल देने की कोशिश की, लेकिन लेरी ने फिर से बीच में बोलना शुरू कर दिया, यह चीटिंग है, यह फूल फाल कैसे दे रहा है तू, मैं दे रहा हूँ क्या कुछ। दोनों आदमी फिर से झगड़ा करने लगे और हम जॉन को देखते हैं कि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
उसने चिल्लाकर दोनों को चुप करवा दिया। उसके बाद जॉन एना और रैन को अपने कमरे में ले गई। उन दोनों पर काफ़ी देर तक गुस्सा निकालने के बाद फिर उसने कहा कि कोई तो रास्ता होगा, ऐसे कैसे फैसला लूँ मैं। कोऑर्डिनेटर्स ने रूल तोड़ने के लिए एक लंबी फ़ोन कॉल की। कुछ देर बाद जॉन अपने दोनों पतियों को रूम में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि तुम्हारा केस थोड़ा सा खास है, इस वजह से हमें एक स्पेशल वीज़ा मिला है। जॉन को 2 बार चुनने की इजाज़त मिलेगी। एक बार के लिए वह लेरी के साथ अपनी ज़िंदगी जाकर देख सकती हैं और एक बार ल्यूक के साथ। उसके बाद उसे फैसला करना ही होगा कि दोनों में से किसके साथ रहना चाहती है। दोनों फिर से झगड़ा करने लगे कि पहले कौन जाएगा और पहले कौन जाएगा। इसीलिए जॉन ने फिर से चिल्लाकर उन्हें चुप कराया। उसने कहा कि पहले कौन जाएगा यह पता करने के लिए हम टॉस करेंगे। इस बार फिर से शुरू हो गई। इस बार रायन ने दोनों को रोका। लेरी ने सिक्का उछाला और लूक जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान लुक और जॉन पुराने दिन याद करते रहे। जल्द ही वह एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचे जहां साफ आसमान, हरा भरा जंगल है। घूमते हुए दोनों ने बहुत ही मज़े किए, एक दूसरे का हाथ थामकर। शाम को रेस्टोरेंट में डिनर हुआ। जॉन बार बार अपने बच्चों और पोता पोतियों के बारे में बात कर रही थी, जिससे लूक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लूक ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा, बस यह सोचकर दुख होता है कि तुम्हें यह ज़िंदगी मैं नहीं दे पाया। पर उसे इस बात की खुशी है कि जॉन ने एक अच्छी ज़िंदगी जी है। जॉन ने कहा कि मैंने कुछ वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार किया, पर मैं क्या करती, तुम चले गए थे। मरने के बाद कोई लौट कर थोड़ी आता है। फिर लूक जॉन को एक जगह पर ले गया जिसे आर्काइव्स कहते हैं। यहाँ पर हर चुनी हुई ज़िंदगी में होती है, जहाँ आत्माएं अपनी ज़िंदगी की यादें दोबारा देख सकती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते के सारे ज़रूरी पल देखे। वह पहली मुलाकात, पहली बार एक दूसरे को चूमना, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले का वो आखिरी वादा। जॉन ने आखिरकार लूक को चूम लिया। उसने बताया कि मैं टूट गई थी तुम्हारे मरने के बाद। यादें आगे चलती रही और फिर लूक ने देखा कि कैसे लेरी ने जॉन को प्रपोज किया। वह देखकर लूक गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने कहा कि लेरी ने एक दुखी औरत की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया, मौका देखकर चौका मारा है। उसने समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लूक ने नहीं सुना। इसी बीच लेरी भड़क रहा था क्योंकि लूक सबको बताता था कि मैं जंग में मारा गया लड़ते हुए दुश्मनों से। अब इस तरह से वो खुद को हीरो दिखाएगा तो कैसे लड़े। लेरी को डर था कि जॉन उसे न चुन ले। इस पर एना ने कहा कि जॉन को याद दिलाना कि वह उससे प्यार क्यों करती थी। लेरी ने कहा कि मुझे खुद को नहीं पता कि वो मुझसे प्यार क्यों करती थी, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ कि शायद वो बता सकती है कि वो मुझसे प्यार क्यों करती है। कुछ देर बाद लेरी जॉन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिला, वो जो काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। कैरन ने बताया कि उसके सबसे ज़्यादा खुश दिन तब आए जब उसका पति मर गया, क्योंकि तभी वह खुलकर अपनी ज़िंदगी जी पाई। खैर, कैरन ने बताया कि मैं तुम्हें शुरुआत में पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम अच्छे लगने लगे। डैडी ने बताया कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बताओ कि जॉन मुझे क्यों पसंद करती हैं। कैरन ने कहा कि मुझे क्या पता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तुमने जॉन को बहुत खुश रखा है। उसके बाद लेरी लूक के कमरे में गया कोई राज ढूंढने के लिए। दीवारों पर निशान हैं जो दिखाते हैं कि लूक अपनी मौत के बाद हर एक दिन गिन रहा था और अपनी किताब में जॉन की ड्राइंग्स बना रहा था। तभी लूक वहाँ पर आ गया और लेरी पर चिल्लाने लगा कि तूने जॉन के साथ गलत किया है। जब वह दुखी थी तो तूने मौके पर चौका मारा है। दोनों बेकार सी लड़ाई में उलझ गए। इसी धक्का मुक्की में लेरी का लेटर उसकी जेब से गिर गया। लूक कहने लगा कि जहाँ पर तुमने प्रपोज किया उस जगह को मैं और जॉन अपनी खास जगह मानते थे, तो सीधी सी बात है जॉन वहाँ पर मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करेगी। तूने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसे पटा लिया। अगले दिन लेरी जॉन को एक दूसरी ज़िंदगी दिखाने के लिए ले गया। ज़िंदगी काफ़ी पॉपुलर थी तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। वह दोनों एक दूसरे को चुनने ही वाले थे, तभी एक लड़के ने बॉल से लेरी को मार दिया और उसी बीच उसका मूड ख़राब करके उनसे पूछा कि तुम्हें पता है मैं कैसे मरा। खैर, बाद में दोनों समुद्र में अपनी बोट लेकर गए। लेरी ने जॉन से माफ़ी मांगी कि तुम्हारी मौत के वक्त मैं साथ में नहीं था। साथ ही वह इस तरह बातें मारने लगा कि हमारे बच्चे हमें साथ देखते तो कितना खुश होते हैं। इस पर जॉन कहने लगे कि तुम मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं के। बच्चों की बात किसको बता रहा है। उनके बीच में वापस से झगड़ा हो गया। अब जॉन कहने लगे कि तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी सिचुएशन। मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से ही प्यार किया है। तुम दोनों के साथ सारी ज़िंदगी रहने की कस्में खाई है। इस पर लैरी कहने लगा कि अगर मैं लूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करता। वापस आकर जॉन ने लेरी के साथ अपनी बीती यादें देखना चाहा, पर लेरी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है। वो जॉन को इससे बचाना चाहता था। जॉन को लगा कि लेरी डर रहा है कि पता नहीं क्या निकल आएगा।
खैर दोनों किनार पर बैठकर अपनी पहली डेट की बातें करने लगे। लेरी ने कहा कि मैं बस तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लेरी का वो लेटर मिल गया। उधर जॉन और लेरी अपनी डेट से वापस आ गए, एक दूसरे को चूमा तो लेरी ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, बस साथ होने चाहिए। तभी लूक ने लेरी का वो लेटर जॉन को दे दिया। यह पढ़कर जॉन को पता चला कि लेरी तो लगभग चला गया था, बस उसने जाते वक्त उसे देख लिया तो रुक गया। फिर उनके बीच एक और झगड़ा शुरू हो गया। जॉन ने लेरी को सेल्फिश कहकर पुकारा। इस पर लेरी ने कहा कि मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था, और यह लुक का लुक, इसने भी बहुत सारी आत्माओं के साथ गुलुगुलु किया है। लुक गुस्से में चिल्लाया कि 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ गुलुगुलु कर ली तो क्या हुआ? इंतज़ार तो मैं जॉन की ही कर रहा था ना, आत्माओं की भी तो कोई नीड होती है। अब दोनों कहते हैं कि एक बात चुन लो यार, हमें नहीं पता, लेकिन अभी जॉन को और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों आत्माओं को वहाँ से ले गए। कैरन थोड़ी देर बाद जॉन के पास एक ड्रिंक लेकर आई। तभी जॉन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उससे संभाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ्स पर लेकर गई। जॉन शराब पीते हुए अपनी हालत बताती रही। तब कैरन ने उसे अपनी हालत बताई और बताई कि मैं मर चुकी हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक मौत जुदा न कर दे, और देखो हमारी मौत भी हो चुकी है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। उधर बार में लेरी और लूक भी काफ़ी ज़्यादा पी रहे थे। 2-4 पेक लगाने के बाद उन दोनों के बीच भी बॉन्ड बनने लगा। वो एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए कहने लगे कि ये लड़की हमारे लायक नहीं, हम दोनों तो बहुत ही बढ़िया इंसान है यार। अगली सुबह जॉन हैंगओवर में पड़ी थी, लेकिन उसने फैसला बना लिया था और उन अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं दोनों के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता पाई, लेकिन मैं किसी एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरा नहीं बनना चाहती। मुझे हमेशा से गिल्ट महसूस होता रहेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही नहीं चुनूंगी। मैं अपनी बढ़िया ज़िंदगी जी रही हूँ, तुम लोग अपनी जियो। बाद में जॉन तैयार हुई और फैसला किया है कि वह कैरन के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताएगी। दोनों दोस्त मज़े करेंगे। उधर लेरी ने लूक को बताया कि तुम सही थे, मैंने उस जगह पर इसीलिए प्रपोज किया था कि क्योंकि मैं तुम्हारी यादें जॉन के दिमाग से निकालना चाहता था, और मर भी शायद इसीलिए गया है कि तुम्हारी शादी की पिक्चर देख ली थी। इस पर लूक ने भी जवाब दिया कि तूने जॉन के साथ जो ज़िंदगी जी है उससे मुझे भी जलन होती है। फिर लेरी को याद आया कि उन सबका शरीर वैसा दिखता है जैसे वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में दिखते हैं। लूक बिल्कुल वैसा दिखता है जब जॉन उसे शादी करने को मान गई थी। लेरी वैसा दिखता है जब जॉन उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। यह सोचकर लेरी को अचानक से कुछ समझ में आया। वह भागकर जॉन के पास आया। स्टेशन पर लेरी ने जॉन को ट्रेन पर ढूंढ लिया। उसने कहा कि एक आखिरी बार बात करने के लिए नीचे आ जाओ। उसने कहा कि तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी के दौरान तुम्हारे बाल छोटे थे, इसका मतलब यह है कि तुम जो लूक के साथ थी तो वह तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, तुम उसे चुनो ना, हमेशा खुश रहो। पहले तो जॉन ने मना किया, लेकिन लेरी ने कहा कि यही सही है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को आखिरी बार गले लगे। कुछ समय बाद लूक और जॉन अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए ट्रेन में जा रहे थे। लेरी जंक्शन में घूम रहा था क्योंकि वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। तब उसने देखा कि एना और रैन वापस साथ आ गए हैं और उसे उनके लिए खुशी हुई। उधर लूक और जॉन ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन समय के साथ जॉन को डाउट होने लगा। वह अपनी पिछली यादें देखने गई और लेरी से पहली मुलाकात देखने लगी। अगले कुछ दिनों तक लूक जॉन को अलग अलग एक्टिविटीज़ पर ले गया, लेकिन जॉन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर रात वह आर्काइड्स में जाकर लेरी के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी देखने लगी। क्लार्क ने कहा कि इतना ज़्यादा यादों में रहना सही नहीं होगा, आगे बढ़ना ज़रूरी है। एक रात लूक ने कहा कि कितनी परफेक्ट ज़िंदगी है, लेकिन जॉन के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से किसी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन अब जॉन टूट गई। उसने कहा कि उसने लूक को चुनकर गलती की। इस पर लूक गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। जॉन ने समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह जवानी का प्यार था, न तो घर के किराए की टेंशन, न नौकरी की, न बच्चों की। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होते, उसमें अच्छी बुरी यादें सब होती है। उसने कहा कि तुम 67 साल पुरानी जॉन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ। जॉन ने फैसला किया कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे वह पकड़ी ही क्यों न जाए। वह रोते हुए बोली कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब लेरी से करती हूँ। कुछ घंटे बाद जॉन भागने का प्लान बनाती है और दरवाज़ा खोलने की प्रैक्टिस करती हैं। तब लूक वापस आया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों आर्काइड्स में गए, वहीं पर वो लाल दरवाज़ा था। अब लूक
क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक करने लगा। भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, जोयान चुपके से अंदर चली गई। लुक भी नॉर्मल क्लाइंट बनकर अंदर चला गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जोयान अपनी मेमोरीज के पीछे जाकर लाल दरवाजे में घुस गई, जो उसे अपने बचपन की यादों के कॉरिडोर में ले गया। अलार्म बजने लगा और गार्ड्स आ गए। जोयान जल्दी से भागकर लुक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। वॉशिंग मशीन के दरवाजे ने उसे लेरी के साथ झगड़े वाली मेमोरी में गिरा दिया। गार्ड्स पास में आ रहे थे। जोयान ने दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक कर दिया और जल्दी से ऊपर भागी, जहां उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। बूढ़ी जोयान ने भी मरते हुए भी लेरी का नाम लिया, जबकि हमारी जवान जोयान बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन जोयान अब रेंगती हुई ट्रेन के ट्रैक्स पर पहुंच गई। टनल से होते हुए वह जंक्शन में वापस पहुंच गई। रिसेप्शन पर वह लेरी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसी वक्त उनका वांटेड नोटिस आ गया, जिसके बाद उसे दोबारा से भागना पड़ा। उस एरिया में वह रयान और एना से टकरा गई। उन्होंने उससे छुपा दिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन बता दी। जॉन ने पूछा कि लेरी की आगे की जिंदगी कहाँ है, और कोऑर्डिनेटर्स ने जो जवाब दिया उससे वह हैरान रह गई। लेरी को तो जॉन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। अब वह भागकर जल्दी से लेरी के पास पहुंची, जो कि बार टेंडर का काम कर रहा था। दोनों ने एक एक पैग लगाया, जिसके बाद जॉन ने लेरी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं रूल तोड़कर यहाँ आई हूँ, मेरे साथ फंस सकते हो। लेकिन लेरी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। कुछ पलों बाद उन दोनों ने एक ऐसी ज़िंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी है, जिस मोहल्ले में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।